हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एमीन के ग्रेवियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए सोडियम एजाइड NaNA3, बी दिया हुआ है सोडियम नाइट्राइड NaNO2, सी पोटेशियम साइनाइड KCN और डी दिया हुआ है पोटेशियम थेलीमाइड C6H4CO होल 2 N-K+। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी ग्रेवियल ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया होती है, ग्रेवियल थैलेमाइड ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया होती है, जिसमें हमें एक प्राथमिक एमीन, जैसे 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक सिर्फ प्राथमिक एमीन का ही निर्माण होता है, जिसे हम और ये जो प्राथमिक एमीन होता है यह एरोमेटिक नहीं होता, यह एलिफेटिक होता है। मतलब यह कार्बन की श्रृंखला के रूप में होता है, रिंग के रूप में नहीं होता। इससे हमें सिर्फ एलिफेटिक एमीन ही प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हमें एलिफेटिक एमीन ही प्राप्त होता है और सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही और एलिफेटिक एमीन ही प्राप्त होता है। इस तरह से R यहाँ पर हमारा एल्किल समूह है और NH2 जो हमारा एमीन समूह है। तो हमें यहाँ पर एलिफेटिक एमीन और प्राइमरी एमीन ही प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। तो यह अभिक्रिया जो होती है वह, इसमें हम थैलेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा थैलेमाइड, हम ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया में थैलेमाइड की अभिक्रिया, थैलेमाइड क्या होता है? बेंजीन बेंजीन से जुड़े हुए दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH जुड़ा होता है इन दोनों कार्बनों से। तो ये जो हमारा होता है, ये इसे हम थैलेमाइड कहते हैं। ये हमारा थैलेमाइड होता है। तो जब थैलेमाइड की अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से कराते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम होता है वो प्लस आयन में और OH जो होता है वो माइनस आयन में डूबता है। और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने पर नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर प्लस। तो यहाँ पर जो H+ है वो OH माइनस के साथ जुड़कर यहाँ से जो है वाटर होता है वो बाहर हो जाता है, माइनस हो जाता है हमारा जल। और जो हमारा K+ होता है वो N जो माइनस होता है उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है, पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। जो क्या होता है? जो इस तरह से होता है, N- और K+। तो जब हम इसका आगे, जब इसकी अभिक्रिया, यह हमारा क्या है? यह हमारा होता है पोटेशियम थैलेमाइड। इसे हम पोटेशियम थैलेमाइड कहते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया हम आगे आगे एल्किल हैलाइड से कराते हैं, इसकी अभिक्रिया आगे जब हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं, X यहाँ पर हमारा हेलोजन है और R हमारा एल्किल समूह है। तो यहाँ पर जो हमारा हेलोजन होता है वो, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से जो हमारा X होता है हेलोजन, वो X जो होता है हेलोजन वो K+ से जुड़ता है। और जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, जो प्लस आयन, वो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन N होता है
उससे जाकर जुड़ता है। यहाँ पर जो हमारा एल्किल समूह होता है वो N माइनस चार्ज वाले, जिस पर N नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, उससे जाकर जुड़ता है और हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। जो हमारा एल्किल समूह है वो N नाइट्रोजन समूह से जाकर जुड़ता है और यहाँ से जो हमारा X था हेलोजन वो K प्लस आयन के साथ बाहर हो जाता है, पोटेशियम हैलाइड बनकर। अब जब हम इसका आगे जल अपघटन कराते हैं, यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है, इसका जब हम आगे आगे जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराने पर जल अपघटन में हम 2 मोल लेते हैं जल के। 2 मोल हम किसके लेते हैं? जल के लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा NR होता है और यहाँ से जो 2 मोल वाटर के लिए, जिसमें से 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो इस NR से जुड़कर प्राइमरी एमीन बनाते हैं RN2। यहाँ पर जो हमारा NR था वो ले लिया हमने NR, और यहाँ जो 2 मोल हमने वाटर के लिए उसमें से हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए, और इस तरह से हमें ये क्या बना, ये प्राइमरी एमीन हमें प्राप्त होता है। जो हमारा उत्पाद होता है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया का। और जो हमारे यहाँ पर 2 मोल हमने वाटर के लिए, उसमें हमें यहाँ पर 2OH माइनस आयन बचते हैं, जहाँ पर हमारा H प्लस होता है, और यहाँ पर हमारा जो 2OH माइनस आयन बचते हैं वो जाकर यहाँ पर ये जो बन टूटते हैं इनसे जाकर जुड़ जाते हैं, जो कि हमारा क्या बनती है, थैलिक एसिड बनती है। जो हमारी क्या बनती है, थैलिक एसिड बनती है। यहाँ पर इस तरह से वो दोनों OH जुड़ जाएंगे, इसे हम थैलिक एसिड कहते हैं। थैलिक एसिड थैलिक अम्ल होता है यहाँ हमारा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो प्रश्न में पूछा गया था कि एमीन के गैब्रियल संश्लेषण में नाइट्रोजन का स्रोत होता है, तो हमारा यहाँ पर जो एमीन बना, जो नाइट्रोजन आया यहाँ पर, वो हमारा जो यहाँ पर जो पोटेशियम पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, उसमें जो पोटेशियम थैलेमाइड में जो नाइट्रोजन होता है वही हमें आगे चलकर एमीन में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प डी में दिया हुआ है पोटेशियम थैलेमाइड C6H4CO होल 2 N माइनस K प्लस। तो यही जो होगा हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।